परम तप। हे अर्जुन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त ही विरह तत्र न मुह्यति। जैसे इस देह में बालक, युवा और वृद्धावस्था दी है, ठीक शरीरांत के पश्चात पुनः नया शरीर धारण करना पड़ता है। या एनम नास्तो विदिते भावो ना भावो विदिते शतः उभयो अपि दष्टो अंत स्थितैनो सततदर्शी। हे अर्जुन, असत ये शरीर, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सत अर्थात आत्मा, इसका तीनों कालों में कोई अभाव नहीं है। भगवान होने के नाते मैं ये नहीं कहता, इसका अंतर तत्वदर्शियों ने भी देखा है। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला और मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि आत्मा न पैदा होता है न मारा जा सकता है। न जायते मृते वा कदाचित् नायम भूत्वा भजितः वा न हुआ अजो नित्यः शास्त्रो हम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। वासांसि दीनानि यथा विहाय न माने ग्रहणाति नरः पराणि तथा शरीराणि विहाय जीनान्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जिस प्रकार पुराने परिधान को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, ठीक इसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने जन्मों के संस्कारों को लेकर नया शरीर धारण करता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदन त्यागो ना शोषति मारता। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, जल से गीला नहीं कर सकता, वायु से सुखा नहीं सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकती। अच्छेदो अदायतयम अक्लेद असोस यो जहा नित्यः सर्वगतः स्थानो अचलः अयम सनातन। यह सदैव रहने वाला है, अचल है, सनातन है। अव्यक्तोयम अव्यक्त है, अचिंतोयम चित्त और चित्त की लहरों से परे है। चित्त का निरोध करके ही इस आत्मा को पाया जा सकता है। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्यम उच्यते, विकारों से रहित है। तस्मात् एवं विदित्वायनम न एवं शोषितम रहेषि। इसलिए अर्जुन, इस आत्मा के लिए शोक नहीं करना है। अक्षा एनम नित्य जातम नित्यवा मन से मृतम तथा भी त्वाम महाबाहो न एनम शोषितम अहिषि। और यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला ही समझता है, तो भी तेरे शोक का कोई कारण नहीं। क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। अव्यक्त अदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है अव्यक्त निधनानि अन्या तत्र का अभिवेदना। हमारे आपके सबके शरीर जन्म से पहले अव्यक्त थे, है कि नहीं? आप बताइए। मृत्यु के पश्चात हम सब पुनः अव्यक्त हो जाएंगे, तो जो होता ही है उसके लिए क्या शोक करना है? इसलिए अर्जुन, हत्वा प्राप्ति स्वर्गम जित्वा भोग से तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय गत निश्चय। और यदि तू इस धर्म संगत युद्ध में मारा भी जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज करेगा। थोड़ा सा इस विषय में हम स्पष्ट कर दें। अर्जुन पहले ही कह चुका है, सब गीता के विद्वान बैठे हुए हैं और पूजनीय तिवारी जी, मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि मेरा विषय संस्कृत नहीं है, हो सकता है श्लोक बोलने में हमारी त्रुटियां हों, तो वो हमारा बीच बीच में बहुत मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन पहले ही कह चुका कि भाई आप तीनों लोगों का भी राज्य हमें दें, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान कह रहे हैं यदि मर जाओगे तो हम तुम्हें स्वर्ग में स्थान दे देंगे, और जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज दे देंगे। भगवान देते ही क्या है, जबकि अर्जुन ठोकर मार चुका है तीनों लोगों के राज्य को। भगवान इससे परे कोई वस्तु है। अब इससे परे क्या है? कोई राज्य का टुकड़ा नहीं है। राज्य का टुकड़ा तो कितने राजा उनसे मारे गए, कितने अधर्मी विधारी लोगों ने जिस तरह हम पर राज्य किया। कोई युद्ध के लिए ट्रेनिंग थोड़ी दे रहे हैं कि
युद्ध के लिए ट्रेनिंग तो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, पुलिस की ट्रेनिंग होती है, ऐसे ऐसा कोई वो नहीं है। भगवान महान स्थिति की बात, मही मतलब पृथ्वी नहीं बल्कि महान स्थिति, और स्वर्ग यानी स्वर में विचरण। आप सबके संस्कारों में, क्योंकि विश्वविद्या प्रतिष्ठान के जो वर्ग लगते हैं, तो आपके लिए भगवान के प्रति संस्कार मतलब साधन अंशधन का संस्कार मतलब बीजारोपण कर दिया जाता है। और यदि हमने इस शरीर में रहते भगवान की प्राप्ति नहीं की तो अगला जन्म हमें मिलेगा, तो वहां हमारी ये साधना, ये जो सत्संग, वो हमें पुनः काम आएगा। तो वही स्वर में जब भी कोई ध्यान कराया जाता है तो स्वर अर्थात सांसों में डाला जाता है ध्यान। जब भी कोई मंत्र डाला ओम ओम राम राम मतलब वो श्वासों में, तो वो कहा कि यदि तू मारा भी जाएगा तो स्वर्ग अर्थात स्वर में विचरण करेगा, अगले जन्म में तू वहीं से साधना शुरू हो जाएगी और जीत जाएगा। और यदि तूने अगर उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो महान स्थिति को प्राप्त होगा। ये इसलिए अर्जुन सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जये तथा ही युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्यसि। सुख दुख हानि लाभ को समान समझकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब फिर युद्ध की बात, ठीक है अर्जुन के सामने युद्ध की स्थिति थी, आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है, आपको गीता से क्या लेना देना। भगवान ये अपने आदरणीय तिवारी जी एवं साहब क्यों आपको कहते कि बार बार गीता पढ़ोगे, हमें क्या लेना देना। अर्जुन तैयार नहीं था, भगवान ने कहा लड़ो, हमारे सामने कोई स्थिति नहीं है, क्या करें क्या ना करें। जीवन में सबके जीवन में संघर्ष चलता रहता, बस यही युद्ध है। और युद्ध से जब भी आप साधना में बैठेंगे, अगर हम आपको 5 मिनट का ध्यान कराएं तो 5 मिनट में आपको क्या क्या दिखेगा, माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे घर परिवार मकान दुकान व्यापार माया, यही तो सब दिखेगी। बस इन्हीं से पार पाना है, इन्हीं से युद्ध लड़ना है, उस युद्ध की बात कह रहे हैं भगवान। कोई बाहरी युद्ध नहीं है, बाहरी युद्ध ठीक है, भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा, वो सब कुछ यथावत है, वो सब कुछ सत्य है, इतिहास बना सब कुछ बना, उसे कथानक बना। लेकिन उस युद्ध के माध्यम से भगवान जो वास्तविक युद्ध, जो हमारे आपके सबके जीवन में जो द्वंद्व चलता रहता है, वही युद्ध है। भगवान कहते हैं वह युद्ध कर, वह संघर्ष कर। ये तुझको मैंने ज्ञान योग के बारे में कहा, अब तू निष्काम कर्म योग के बारे में सुन। नेहारी क्रम नासु अस्ति प्रत्यवायु न विदिति स्वल्पम मत्स्य धर्म से त्रायते मई तो भयाल। इस निष्काम कर्म का थोड़ा सा भी आचरण तुझको जन्म और मरण के महान भय से उद्धार कराने वाला होगा। अब स्वल्प आचरण कौन करेगा, विरक्त नहीं करेगा, आप सब ग्रस्त हैं, आप ही करेंगे, क्योंकि कोई साधक है कोई सन्यासी वो तो निरंतर भगवान के चिंतन में लगा है, तो स्वल्प आचरण आप करेंगे। भगवान का कहना है कि इसका बीजारोपण घर कर दो। प्रकृति में माया में कोई ताकत नहीं वो आपको रोक सके। हाँ एक आध जन्म वो लेना पड़े, 2 जन्म लेना पड़े, लेकिन उद्धार करा के ही छोड़ेगा ये स्वल्प आचरण। ये जो आप वर्ग कर रहे हैं, जो आप सत्संग सुन रहे हैं विद्वानों के मार्गदर्शन में, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपने का पीछा भले छोड़ दे, लेकिन गीता या भगवान